प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों इसके बेसिक्स हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले उन बेसिक्स को सीख लें, तभी आप प्रश्नावली 1.3 को हल कर पाएंगे। तो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहले हमारा प्रश्न है 36/100। हमें इसको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस तरीके का है। तो उसके लिए हमें इसे पहले सोल्व करना होगा। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे 36/100 को, तो ये आएगा 0.36। ये आगे भाग नहीं होगी, यहीं रुक गई है। शेष पर इसका शून्य हो गया। चाहे आप भाग दे के देख लेना, जो तरीका होता है भाग को देने का, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल भाग देंगे तो 0.36 से आएगा। इससे आगे भाग नहीं हो रही है। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। ये हमने आपको बेसिक लेक्चर में ही बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं उसको। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा प्रश्न है हमारा 1/11। तो इसको हम भाग दे के देख लेते हैं। क्योंकि छोटी संख्या इससे भाग नहीं जाएगी, तो हम शून्य लगाकर पॉइंट लगा देते हैं। इससे हमारा 0 बढ़ जाता है यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे हमने 1 0 बढ़ा दिया, लेकिन ये फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो हम 1 0 और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे भी शून्य बढ़ जाएगा 1। तो इसको इससे भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा, फिर ये 1 बचेगा। क्योंकि ये वाला 1 फिर यही वाला 1 दोबारा आ गया है। आप चाहो तो इसको दोबारा आगे भाग दे सकते हो, फिर भी यही आएगा, यानी कि इसकी रिपीटिशन होती रहेगी। तो जब संख्याओं की रिपीटिशन होती रहती है तो वो दशमलव प्रसार हमारा कौन सा कहलाता है? अनापसानी आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, अतः दशमलव प्रसार अनापसानी आवृत्ति है। आप चाहो तो इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो, क्योंकि इसकी बार बार रिपीटेशन होती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न है हमारा, 4 सही 1/8। इसका हमें दशमलव प्रसार बताना है किस तरीका है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो 32 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे 33। तो ये आएगा आपका 33/8। अब इसकी भाग देख लेते हैं। ये 4 बार जाएगा, 1 बचेगा। फिर आप पॉइंट लगाकर शून्य बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8 × 8। फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ तो फिर एक और शून्य बढ़ा देंगे। 8 दूनी 16, 4 आएगा, पॉइंट लगा हुआ तो एक और शून्य और बढ़ जाएगा हमारा, 5 40। ये पूरा कट गया है हमारा। तो शेषफल यहाँ पे शून्य है, तो लिख देंगे, चूंकि शेषफल शून्य है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। जब शेषफल हमारा शून्य प्राप्त होता है तो वो दशमलव प्रसार हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब चलिए चौथे प्रश्न सोल्व करते हैं हम। चौथा प्रश्न है हमारा 3/11 13। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, सोल्व कर लेते हैं इसको एक बार।
क्योंकि ये छोटी संख्या है, ऐसे सीधे भाग नहीं होगी इसकी, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाकर पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 13 दूनी, शून्य बढ़ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, 4 बचेगा क्योंकि पॉइंट लगवा तो एक शून्य और बढ़ा देते हैं हम, 13 तिया 39, फिर 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर शून्य लगाकर 2 शून्य और बढ़ा लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, फिर बचेगा आपका 9 क्योंकि पॉइंट लगवा तो एक शून्य और बढ़ा देंगे हम, ये आएगा आपका 13 छिंग 78, 12 बचेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है हमारा तो एक शून्य और बढ़ा लेते हैं हम, ये आएगा 13 सत्ते 13 नीमा 117, तो शेषफल में बचेगा हमारा 3। अब देखिए ये वाला 3 फिर ये वाला 3 आ गया घूमकर, तो जब शेषफल हमारा जो ये अंश होता है वही प्राप्त हो जाता है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनापसानी आवर्ती कहते हैं। और क्योंकि इन संख्याओं की अब रिपीटेशन द्वारा होती रहेगी, क्योंकि हम फिर 3 को 13 से भाग देने लगेंगे, तो इसके ऊपर हम बाहर लगा देते हैं और लिख देते हैं अतः यह दशमलव प्रसार अनापसानी आवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/11, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि इससे सीधा भाग नहीं जा सकता, तो हम शून्य लगाकर पॉइंट लगाकर शून्य बढ़ा देते हैं यहाँ, ये 20 हो गया। अब इसको हम करेंगे 11 कन 11, ये 9 बचेगा क्योंकि पॉइंट लगवा तो एक शून्य और बढ़ा देंगे हम यहाँ पे, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। ये 2 आएगा क्योंकि ये शेषफल हमारा फिर ये अंश वाला आ गया है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो यही वाली संख्याओं की रिपीटेशन होती रहेगी अब जो इधर प्राप्त हो रही है, तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जब हमारा शेषफल अंश के समान हो या अंश ही आ जाए, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनापसानी आवृत्ति कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं अतः यह अनापसानी आवृत्ति के प्रकार का दशमलव प्रसार है। यह अनापसानी आवृत्ति, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ये क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे भाग दे लेते हैं, क्योंकि इससे छोटा है सीधे भाग नहीं जाएगा, तो शून्य लगाकर एक पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पर एक शून्य बढ़ा देते हैं, ठीक। अब इससे भाग जाएगा 8 बार, तो यहाँ पर आएगा हमारा 3200 और यहाँ से बचेगा हमारे पास 90, क्योंकि हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक और शून्य बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो फिर इसकी भाग दे लेते हैं इससे, ये हो जाएगा 800। तो कितना बचेगा हमारे पास, 100 बचेगा, क्योंकि इससे छोटा है ये, तो पॉइंट लगवा तो एक शून्य और बढ़ा लेते हैं हम, ये फिर दोबारा 800 आ जाएगा, ये यहाँ पे 200 बचेगा, तो एक शून्य और बढ़ा लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये सीधे पूरा 5 बार चला जाएगा और शेषफल हमारा शून्य प्राप्त हो गया।
तो जब हमारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लिख देते हैं, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। इसी के साथ ही हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न 2 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।